नमस्कार कक्षा नौवीं। आज हम पढ़ रहे हैं सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद के हम पाठ भाग 4 देख चुके हैं। अभी तक भाग 4 में हमने पढ़ा था सालिम अली की अंतरंगी यात्रा, सालिम साहब का पक्षी प्रेम या प्रकृति प्रेम, कृष्ण की बांसुरी का जादू, सालिम अली का व्यक्तित्व। सालिम अली जी के व्यक्तित्व तक हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि उनका व्यक्तित्व कितना विशाल है और कितना बृहद है, प्रगाढ़ है, कितना फैला हुआ है ना। लोग क्या होता है कि जो प्रकृति के प्रमाण लेखक ने ये भी कहा है उनके बारे में कि जो प्रकृति के प्रभाव में आने की अपेक्षा प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने का प्रयास करता है ना। कि हम लोग तो प्रकृति को देख करके आकर्षित हो जाते हैं, प्रकृति को देख करके मोहित हो जाते हैं, लेकिन सालिम अली एक ऐसा व्यक्तित्व था जो प्रकृति को अपनी ओर आकर्षित करता था, पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करता था, पेड़ पौधों की जो सौंदर्यता है उसको अपनी ओर आकर्षित करता था, है ना। कि जब सालिम अली किसी पक्षी के झुंड में जाते थे तो पक्षी भी उनकी ओर देख करके चहचहाने लग जाते थे, उनको देख करके कलरव करना लग जाते थे, उन्हें देख करके नाचना और गाना शुरू कर देते थे। तो ये व्यक्तित्व था सालिम अली जी का। तो अभी हम पढ़ेंगे 5वां भाग में पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात, है ना। कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनसे मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में उन्होंने अपनी क्या भावनाएं और क्या समस्याएं व्यक्त की थी वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से एक बार मिले। उन्होंने साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवाओं से सुरक्षित रखने के प्रश्न को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी, है ना। अब सालिम अली जो थे वो उस समय प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। उन चौधरी चरण सिंह से उन्होंने मुलाकात की और साइलेंट वैली जो है वो राजस्थान रेगिस्तान का एक भाग है जहां पर बहुत ज्यादा रेत है और पूरा रेगिस्तान है, वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं है, पूरा मरुस्थल है। पेड़ पौधे भी हैं तो सिर्फ कंटीली झाड़ियों वाले जिसपे कांटे लगते हैं, जैसे गोगरू है ना, बेकल के कांटे हैं, है ना। इस तरह की जो इस तरह की जो वनस्पति है, कंटीली वनस्पतियां वो रेगिस्तान में लगती है। कैक्टस जैसे है, नाखनी है, ये रीछ के पेड़ हैं, इस तरह के पेड़ पौधे वहाँ पर लगते हैं, है ना। तो उन्होंने उनकी चिंता व्यक्त की थी कि इस रेगिस्तान को गर्म हवाओं से सुरक्षित कैसे किया जा सकता है, क्योंकि रेगिस्तान में जब रेत होती है, धूप पड़ती है तो रेत गर्म हो जाती है, तो गर्म होने के साथ में वहाँ पर गर्म हवाएं चलना शुरू हो जाती है, तो बहुत ही कष्टदायक होता है वहाँ पर जीवन जीना, है ना। मनुष्य ही नहीं रह सकता तो पशु पक्षी कैसे वहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं होती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवाओं से सुरक्षित रखने के प्रश्न को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। जब सालिम अली जी प्रधानमंत्री से मिले थे तो उन्होंने व्यक्त किया था कि यहाँ पर इस साइलेंट वैली को किस तरह से गर्म हवाओं से सुरक्षित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री गांव की मिट्टी में पले बड़े थे। चौधरी चरण सिंह जो थे वो भी गांव के रहने वाले थे, वो भी गांव की मिट्टी में पले बड़े थे। उनकी परवरिश भी गांव से हुई थी, तो वो बहुत अच्छे से प्रकृति को, गांव को और जमीन को, धरती को बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। तो उन्होंने इसलिए मिट्टी से में पले बड़े थे, इसलिए सालिम अली की पर्यावरण संबंधी बातें सुनकर वे भावुक हो उठे, है ना। अब प्रधानमंत्री जी चौधरी चरण सिंह जी ने जब सुना कि सालिम अली जी प्रकृति के बारे में इतने चिंतित हैं, उनकी प्रकृति की जो निर्दयी स्थिति आ चुकी है, प्रकृति का विनाश इस तरह से हो रहा है, तो वो उस बात को सुनकर के बहुत ही भावुक हो गए, है ना। उनकी संवेदनाएं जाग गई कि यार वाकई में हम लोग प्रकृति के लिए कितने निर्दयी हो चुके हैं। अभी तक हमने साइलेंट वैली जैसी जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, साइलेंट वैली को अभी तक हमने सिर्फ रेगिस्तान का ही रूप दे दिया, है ना। वहाँ पर हमने किसी भी तरह की प्रकृति या वनस्पति को लगाने का प्रयास नहीं किया। तो इस बात को सुनकर के वे बहुत ही भावुक हुए। चौधरी चरण सिंह बहुत ही भावुक हो गए, बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति बन गए उस समय, है ना। वे जानते थे कि ग्रामीण मिट्टी में पर जल की बूंदों का क्या महत्व होता है, तो वो जानते थे कि यदि गांव की मिट्टी को सिंचित कर दिया जाए, गांव की मिट्टी में यदि पानी दे दिया जाए तो उसका क्या महत्व होता है। यदि गांव की मिट्टी में पानी बराबर मिल जाए तो वहाँ निश्चित ही वनस्पति का विकास होना शुरू कर देता है, वनस्पति का प्रादुर्भाव होना शुरू कर देता है ना। वनस्पति के साथ साथ खेतीबाड़ी के काम भी बहुत आसानी से होने लग जाते हैं। लोग अपने खेतों में पेड़ पौधों के
साथ साथ फसलों के साथ साथ पेड़ पौधे भी लगाना शुरू कर देते हैं। अभी स्थिति ये देखिए कि हमारे यहाँ नहरों का पानी आने लगा है। जब नहरों का पानी आने लगा है तो लोग मौसमी सब्जियां लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने मौसमी सब्जियों के साथ साथ और फलदार और छायादार वृक्ष लगाना शुरू कर दिया। उनके साथ साथ वो अपने खेतों की फसलें भी तैयार कर रहे हैं। एक ही साल में 2 से 3 प्रकार की फसलें भी तैयार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी इस बात को जानते थे कि यदि गांव के क्षेत्रों में हम बराबर पानी पहुंचा दिया जाए या गांव की जमीन में यदि पानी की बूंदें छिड़क दी जाए या पानी दे दिया जाए तो उसका महत्व क्या होता है। वो इस महत्व से बहुत ज्यादा परिचित थे। क्यों थे? क्योंकि वो भी गांव के रहने वाले थे। उनकी परवरिश जो थी वो पूरी गांव में हुई थी। वे जानते थे कि ग्रामीण मिट्टी पर जल की बूंदों का क्या महत्व होता है, परंतु आज दोनों में से कोई भी हमारे बीच नहीं है ना। अब देखें तो दोनों में से कोई भी व्यक्ति हमारे साथ नहीं। कौन कौन? न तो चौधरी चरण सिंह हमारे साथ है और ना ही सालिम अली जी हमारे साथ है। दोनों ही की मृत्यु हो चुकी है ना। दोनों ही स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो अब इस समस्या पर चिंता व्यक्त करने के लिए हमारे पास अभी कोई भी नहीं है। तो लेखक इस बात को कहते हैं कि हमारे बीच नहीं है। कौन नए भारत की नींव की चिंता करेगा? अब कौन व्यक्ति जो है जो प्रकृति की चिंता करेगा? कौन व्यक्ति है जो गांव की चिंता करेगा? अभी तक ऐसा कोई भी प्रकृति प्रेमी नहीं आया है जो पक्षियों को इतना महत्व दे, जो पक्षियों की इतनी चिंता करे, जो प्रकृति की इतनी चिंता करे, ये साइलेंट वैली जैसी राजस्थान की इतनी चिंता करे। अभी तक ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं आया है ना। जो गांव का प्रधानमंत्री हो, अभी तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री भी नहीं आया है जिसका जन्म गांव में हुआ हो और वो गांव से निकल करके दिल्ली तक पहुंचा हो, जो राजभवन तक पहुंचा हो। ऐसा व्यक्ति भी नहीं आया है जो गांव के बारे में सोच सके। गांव के बारे से मतलब है गांव की प्रकृति के बारे में सोच सके। ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं आया है। ये बात लेखक ने कही है। कौन इन पक्षियों की सुरक्षा की चिंता करेगा जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली वादियों में जीते हैं? अब लेखक कहते हैं कि कौन व्यक्ति जो है वो इन पक्षियों की चिंता करेगा जो लद्दाख जैसी बर्फीली जगह पर रहते हैं। ऐसे पक्षी जो लद्दाख जैसी बर्फ वाली जगहों पर रहते हैं, मतलब वहाँ पर बहुत ठंड होता है, -डिग्री में भी बर्फ ठंड होती है। तो ऐसे ठंड में व्यक्ति मनुष्य तक जिंदा नहीं रह पाते, तो पक्षी कैसे जिंदा रहेंगे? तो कौन वह है जो इन पक्षियों की चिंता करेगा, है ना। इसी चिंता को व्यक्त करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी। किसने की थी? सालिम अली जी ने चौधरी चरण सिंह जी से मुलाकात की थी अपनी चिंता को प्रकट करने के लिए। कौन सी चिंता थी? कि साइलेंट वैली जो जगह है वहाँ बहुत ही गर्मी है, वहाँ पर पक्षी नहीं रह पाते, वहाँ पर वनस्पति नहीं उग पाती है, तो उसका कोई निराकरण करना चाहिए। लद्दाख जैसे ठंड वाले क्षेत्र में पक्षी नहीं रह पाते हैं और वहाँ पर वनस्पति भी व्यवस्थित नहीं हो पाती है। तो इन चीज़ों के लिए हमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाने चाहिए कि हम प्रकृति को भी सुरक्षित रख पाएं और प्रकृति में रह रहे पशु पक्षी को भी हम सुरक्षित रख पाएं। इस चिंता को प्रकट करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी। चलिए, आज के वीडियो में हमने पढ़ा है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और उनके क्या भाव रहे थे, क्या चिंताएं रही थी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉरेंस का संस्करण और पक्षी प्रेम की प्रेरणा। ठीक है, चलिए, तब तक आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर को बहुत ध्यान से कीजिएगा और अपनी कॉपी में करते रहिएगा और इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िएगा, तो आपको ये पाठ बहुत आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू।